जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स की उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ चीजें सिर्फ होती नहीं हैं, हम समझते हैं कि वो क्यों होती है। और इस सफर की पहली सीढ़ी है गति। फिजिक्स को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, आसानी भाषा में। यह कोई डरावना विषय नहीं है। यह तो वो जादू है जो हमें बताता है कि पंखा कैसे चलता है, बिजली क्यों चमकती है, गाड़ी क्यों चलती है। फिजिक्स यानी हर रोज की चीजों को सवालों में बदलना, फिर उनके सवालों को ढूंढना। सिर्फ यही किताबी चैप्टर नहीं है, ये सोचने का तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति। गति अगर हम देखें तो क्या है, गति क्या है? जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में बदलती है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, चलती बस, उड़ता पंछी। और सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आप चलें तो ही गति है, आप रुके हुए हैं तो ये गति नहीं है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओगे तो कुछ समय चलोगे तो वो गति है। समझे? अब आता है दूरी, डिस्टेंस। वह वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलते हैं तो आप कितना चले, आप यहाँ से यहाँ तक कितना चले, एक्स वाई जेड, मान लो 5 मीटर चले या 2 किलोमीटर चले, तो ये चली गई दूरी। आपने कुल कितनी लंबाई तय की ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, यानी 2 किलोमीटर। तो आपकी ये क्या हो गई? दूरी। दूरी हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, वो नेगेटिव में नहीं होती। अब बात करते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा, तो यहाँ से आपका अंतिम पॉइंट मान लीजिए जेड, मान लीजिए आप यहाँ तक चले गए तो ये आपकी ये विस्थापन हो गया। अगर आप वापस आ गए तो ये आपका विस्थापन नहीं होगा। आपको ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक जाना है तो आपका ये विस्थापन होगा। और जैसे नहीं समझे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आप नहीं समझे, जैसे कम से कम दूरी आप कम से कम दूरी को चलें तो वो आपका विस्थापन कहलाएगा। आप उदाहरण के लिए जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, कम से कम दूरी जैसे जहाज, कम से कम दूरी चलना होता है जहाज को, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फॉर्मूला है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन बराबर देखें, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नो शॉर्टकट। आप समझ सकते हैं विस्थापन क्या होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है इसमें। आपको चलना है तो चलना है। ये पूछा जाता है कि विस्थापन विस्थापन शून्य किस स्थितियों में होता है? तो विस्थापन 3 स्थितियों में होता है। जैसे लौटना, आप कहीं गए, रिटर्न, आप ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक गए, आप फिर वापस वापस आ गए, तो ये आप नहीं चले हो बिल्कुल भी, आपका विस्थापन शून्य होगा। ये आपकी पहली स्थिति होगी। ये आपकी दूसरी स्थिति क्या है कि आप वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाएं। पूर्ण चक्कर, जैसे आप कोई व्रत है, आप इस पर चक्कर लगाए जा रहे हो, चक्कर लगाए जा रहे हो, चक्कर लगाए जा रहे हो, आप वहीं की वहीं क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। तो आपका ये विस्थापन शून्य होगा। पूछा जाता है किन किन कारणों से विस्थापन शून्य होता है? पहला लौटना, दूसरा वृत्तिपथ पर चक्कर लगाना। और कब शून्य होगा विस्थापन आपका? जब आप विरामावस्था में हो, विराम में हो, आप विराम कर रहे हो तो आपका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। आपका विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है जब आप सीधी गति कर रहे हो। आप विपरीत गति कर रहे हो तो आपका विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं।
चाल क्या होती है? स्पीड यानी तय दूरी प्रति समय में आपने कितनी दूरी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ये आपकी क्या होगी? दूरी हो गई। कितने समय में तय करी? ये आपकी दूरी हो गई। और कितने समय में तय करी, इसी को बोलते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अब समझते हैं कोणीय चाल, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वह उसके कोणीय विस्थापन को समय के साथ मापा जाता है। नहीं समझे? छोटी भाषा में समझे। कोणीय विस्थापन प्रति समय। आपने कितने विस्थापन, विस्थापन समझ रहे हो ना? विस्थापन वहीं पर आ जाना, रिटर्न, वही रिटर्न वाला कोणीय विस्थापन। तो आपने कितने कोण पे, कोई कोण है ये कोण, ये मान लीजिए आपका कोण हो गया। तो ये आपका थीटा कोण मान लीजिए, थीटा कोण। और ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। तो आपने कितने कितने समय में, यानी टी समय में आपने ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक आपने तय की, तो उसी को बोलते हैं कोणीय चाल। कोणीय चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। कोणीय चाल, इसका एग्जांपल हमारा सटीक बैठता पंखा। पंखा वहीं भी एक कोण पे घूमता है, तो वही उसी से समझिए पंखा हमारा यहाँ पर एग्जांपल सटीक बैठता है। चाल वही कोणीय चाल। चाल बराबर क्या है हमारा? दूरी बट्टे समय। और हमारा कौन सा, और ए बी से लेके टी समय, ये तो कौन बनना था? थीटा ए पॉइंट बी पॉइंट टी समय में, ये तो बनना था हमारा ए बी। तो अभी हम अगर देखें तो ए बी हमारा क्या था? थीटा, थीटा अपॉन टी। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। तो थीटा हमारा कितना होता है? 360 डिग्री अपॉन टी। अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 180 डिग्री बाई टी। अब ओमेगा बराबर 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई टी। अगर ऐसे हम सेकंड में देखें तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 60। टी का मान सेकंड समय में, सेकंड हो गया 30। तो ओमेगा बराबर पाई बाई 30। ये हमारा क्या निकल आया? सेकंड में मान निकाल लिया हमने इसका। चलिए वेग को समझते हैं। वेग, वेलोसिटी, वह भौतिक राशि है जो यह दर्शाती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से और किस दिशा में चल रही है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग इसे यू से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रारंभ में चलना स्टार्ट करे, प्रारंभिक वेग। अब ये शून्य किस अवस्था में होगा? प्रारंभिक वेग विरामावस्था में अवस्था में हो जब शून्य होगा, या आंख के सामने शुरू हो तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। ये पूछा जाता है कि प्रारंभिक वेग शून्य कब होगा? तो प्रारंभिक वेग विरामावस्था में हो या आंखों के सामने शुरू हुआ हो, तो प्रारंभिक वेग वहां क्या लगेगा? आपका शून्य लगेगा। अंतिम वेग रुके हुए हो या विरामावस्था हो, तो वेग क्या होगा? शून्य होगा। ये भी रुके हुआ हो या विरामावस्था में हो, तो अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। इस पे सवाल पूछे जाते हैं, दोनों पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। दिशा बदलने से वेग बदलता है, चाल नहीं। ये नोट याद रखना। जब किसी वस्तु पर त्वरण लगता है तो उसका वेग बदलता है। त्वरण को अगर समझ सकते हैं, हर सेकंड में स्पीड में वृद्धि होती है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो हर सेकंड में स्पीड बढ़ा देते हो, तो उसका क्या बढ़ रहा है? त्वरण बढ़ रहा है। उसका क्या बढ़ रहा है? त्वरण, स्पीड के साथ। ये पॉजिटिव में स्पीड के साथ।
अगर इसको हम कहें ये मंदन कब होगा, मंदन, मंदन कहेंगे तो स्पीड कैसी रहेगी, इसकी नेगेटिव में रहेगी, यानी कि कम रहेगी। स्पीड कैसी रहेगी, मंदन, तो ये नेगेटिव में होगा। त्वरण पर सवाल पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वो आगे बताया जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला लगेगा v बराबर u प्लस ए टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गैलीलियो का नियम, जहाँ v प्रारंभिक वेग, u अंतिम वेग, a त्वरण और t समय। जो एक्चुअल में त्वरण a बराबर v माइनस u बराबर t, जहाँ u आपका प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग, और v अंतिम वेग, v आपका अंतिम वेग, और t समय। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। टी से हम अगर जैसे v निकाल रहे हैं यहाँ से, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा निकल के आ जाएगा गैलीलियो के नियम। जो आप निकाल सकते हो, भली भांति आप समझ सकते हो, आप आसानी से भी निकाल सकते हो इसको, आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। क्रॉस मल्टीपल करके आप निकाल सकते हो इसको, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। v बराबर u प्लस ए टी, एक हमारा निकल गया। ये वेग के लिए होगा, एक स्पीड के लिए निकलेगा u t प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तीसरा हमारा फॉर्मूला v स्क्र बराबर u स्क्र प्लस 2as। ये एस हमारी स्पीड को दर्शाता है। u बराबर 0, त्वरण दिया जाएगा आपको 20, समय 10 सेकंड। अब आपको पूछा जाएगा इसकी स्पीड क्या है, तो हमारा स्पीड वाला फॉर्मूला लिख देंगे, इसमें लगा देंगे स्पीड वाला फॉर्मूला, एस बराबर यू ए यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तो हमारा यू प्रारंभिक में कितना है, 0, समय कितना दिया है हमारा 10 सेकंड, प्लस 1/2, ए कितना दिया है 20, टी कितना दिया है 10 का वर्ग, ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस 1/2, 20 इंटू 10 का वर्ग 100, ये आपका हो गया 10, 10 इंटू 100, तो आपका कितना हो गया 1000 मीटर। ये आपको सभी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से सवाल बनते हैं और अक्सर इसी से सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, ध्यान रखना विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उस पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। उसके पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड की चली हुई दूरियां बताइए। विरामा से चलना क्या करती है, स्टार्ट करती है, तो विरामा से मतलब प्रारंभ से, तो उसका प्रारंभ का मतलब शुरू करती है, तो उसका प्रारंभिक में क्या रहेगा, 0 रहेगा। त्वरण हमारा कितना है 6, बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1, इस पे लगा दीजिए, तो u कितना हमारा 0, प्लस a कितना 6 की कोष्टक में 2t कितना हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 तिया 6, 3 बार चला गया। अब 3 कोष्टक में 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 में से 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू 3 9, ये आपकी कितनी क्या होगी दूरी। चलिए आगे समझते हैं। जब जी का मान नेगेटिव
या पॉजिटिव हो, तब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? वो किस प्रकार से वेग, स्पीड, त्वरण किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी समझते हैं। जहां पर हम जी का मान लेंगे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा, आपको ही पता है। पर हम इसको मान के कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे, क्योंकि सवालों में हम इसी को काउंट करेंगे। इससे हमारा सवाल जटिल हो जाएगा, इससे बहुत आसान रहेगा। हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा v बराबर u प्लस माइनस जी टी, स्पीड को लेके यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 GS। और एक बनेगा हमारा एस बराबर यू प्लस a/2 कोष्टक में 2t-1। चलिए उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो मैं इस क्लास में देने वाला हूँ। लगभग 3-4 प्रश्न रहेंगे। पहले कुछ मात्रक हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको 4 मात्रक याद रखिए, ये आपको पूरे फिजिक्स में काम आएंगे। त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका कार्य का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। चलिए हम आगे सवाल हैं कुछ इस चैप्टर से संबंधित, वो सवाल करेंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधे पूर्व दिशा की ओर 60 मीटर चलता है। पूर्व दिशा की ओर 60 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। तो इसके बाद वह सीधे अपने प्रारंभिक स्थान घर की ओर वापस सीधी रेखा में लौटता है। सीधी रेखा में लौटा दिया भाई, घर से लौटा। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? अब ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसके लिए दो भुजाएं, एक ये रही हमारी पहली भुजा, एक ये रही दूसरी भुजा हो गई। तो अभी वापसी के लिए तो 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। और ये इसका 60 का वर्ग कितना होता है? 3600 प्लस 80 का वर्ग 8 × 8 6400 अंडर रूट में प्लस करो। अब इनको प्लस करोगे तो कितना हो गया? 10,000 हो गया शायद मेरे हिसाब से। 10,000। और 10,000 किसका वर्ग है? 100 का। 100 मीटर इसका पहला हमारा आंसर आ गया। ये कुल कितनी दूर तय की इसने? 100 मीटर। अब विस्थापन निकालेंगे उसका। विस्थापन क्या होगा? 60 मीटर चला पूरब की ओर, फिर उत्तर की ओर 80 मीटर चला, वो सीधी रेखा में आ गया अपने घर पे वापस लौट के। तो विस्थापन हमारा क्या बोलता है कि आप जिस पॉइंट से चले हो, आप उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। आपका विस्थापन क्या होगा? शून्य। तो विस्थापन से कितना होगा हमारा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु प्रारंभ से 10 मीटर की चाल से चलती है और 5 सेकंड के बाद उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण वाला फॉर्मूला हमारा क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। 10 मीटर की चाल, यानी कि इसने प्रारंभिक चाल दे दी हमारी, प्रारंभ में चला है, तो प्रारंभ में चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभ का बोलते हैं हम यू से प्रदर्शित करेंगे इसको। अब अंतिम चाल क्या है? अंतिम को वी से प्रदर्शित करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। समय दे रखा है हमें, समय कितना है? 5 सेकंड। त्वरण पूछा है ए।
लगा दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। अंतिम पे कितना हमारा 20, 20 रख दो, बराबर यू कितना है 10 प्लस ये हमें निकालना है। टी कितना है हमारे पास 5 सेकंड। ये भी कोई ये इंटू 5 को इधर ले लो, और 20 ये इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ए इंटू 5 इंटू 10, ये माइनस है 10, 5 के 2 बार, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया है, इसका त्वरण निकल आया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई वस्तु 2 सेकंड में एक पूर्ण घूर्णन करती है, तो उसकी कोणीय चाल क्या होगी। कोणीय चाल ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। अब हमें दिया गया है 2 सेकंड। चलिए 2 सेकंड और पूरा पूर्ण चक्कर करती है, यानी थीटा पूर्ण घूमती है, तो थीटा का मान 360 होता है। 360 को हम ना लिखे, हमें किस में दिया है, रेडियन में मान निकालना है इसका, तो 2 पाई कर सकते हैं हम। 2 से 2 कट गया। अब इसका आंसर क्या रहेगा, पाई रेडियस पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई गाड़ी 5 सेकंड में 0 से 25 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, 0 से, तो उसका त्वरण क्या होगा। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, त्वरण कितना होगा, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। यही तो हमारा फॉर्मूला, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। रख दीजिए इसमें वी 25 - 0, और समय कितना दिया है 5 सेकंड, तो 25/5 इंटू 5 25, 5 चला गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या होगा, इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार 0 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से चलती है और 5 मीटर पर सेकंड इसके त्वरण के साथ 100 मीटर चलती है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो अंतिम वेग निकालने वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, v² u² प्लस 2as। u बराबर क्या है हमारा, प्रारंभ में 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, और ए त्वरण दिया हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर चलती है। चाल स्पीड उसकी कितनी दे दी हमें, 100 मीटर। उसका अंतिम वेग ऊंचा है। आप रख दीजिए जो मान दिए इस फॉर्मूले में, यू v² बराबर यू यू की जितना 0, 0 का वर्ग 0 प्लस 2as। टू कितना हमारा 2, ए कितना है 5, और एस कितना है 100। तो यहाँ पर 100, 20 पाँच दूनी 10, और 10 × 10 यानी 1000। 1000 वी बराबर निकालना हमें, तो वी बराबर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 31.62 मीटर प्रति सेकंड।